भारत के नक्शे पर एक कोना है त्रिपुरा, और वहां एक अनोखी राजनीतिक इकाई है, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद या TTADC। आज हम इसी की कहानी पर बात कर रहे हैं, जो सिर्फ एक काउंसिल की नहीं बल्कि अपनी पहचान बचाने के लिए एक संस्कृति के संघर्ष की कहानी है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। इससे साफ हो जाता है कि यहाँ बात सिर्फ राजनीतिक दांव पेच की नहीं है। नहीं, यहाँ तो एक पूरी पहचान, एक पूरा वजूद दांव पर लगा है। तो सवाल यही उठता है कि आज की इस बदलती दुनिया में एक राज्य के भीतर राज्य जैसी व्यवस्था अपनी पहचान को कैसे बचाए रखती है। चलिए आज इसी सवाल के इर्द गिर्द इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये TTADC है क्या, और ये किस जमीन की, किस मातृभूमि की रक्षा के लिए बनाया गया था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 68% TTADC त्रिपुरा के लगभग 2/3 हिस्से को गवर्न करता है। ये वो इलाका है जो 19 स्वदेशी जनजातियों का घर है। तो समझ लीजिए, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो TTADC का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है। इसे बनाया ही इसलिए गया था कि ये स्वदेशी त्रिपुरासा लोगों की जमीन, उनकी संस्कृति और उनके स्वशासन के लिए एक ढाल का काम करे। और ये ढाल वाला आइडिया इस पूरी कहानी में बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि ये ढाल, ये काउंसिल बनी कैसे? इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। ये दशकों के संघर्ष के बाद हासिल हुई एक बड़ी जीत थी। ये कोई एक रात की कहानी नहीं थी। इसकी शुरुआत होती है 1967 में, जब त्रिपुरा उपजाति जुबा समिति यानी TUJS आंदोलन शुरू हुआ। फिर 1979 में 7वीं अनुसूची के तहत TTADC का गठन हुआ। लेकिन असली मोड़ आया 1985 में, जब इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इससे काउंसिल को अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति पर खास संवैधानिक अधिकार मिल गए। और 1988 के शांति समझौते ने इन शक्तियों को और भी पक्का कर दिया। अब जाहिर है, इतने बड़े संघर्ष के पीछे कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े नेता भी होंगे। हर किसी ने इसमें एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले नाम आता है श्यामा चरण त्रिपुरा का। वो TUJS के सह संस्थापक थे। उन्हें इस पूरे आंदोलन का वैचारिक स्तंभ, मतलब इंटेलेक्चुअल बैकबोन कहा जा सकता है। उन्होंने ही भूमि हस्तांतरण के खिलाफ सबसे पहले और सबसे जोरदार आवाज उठाई थी। फिर आते हैं नगेंद्र जमातिया, एक बेहतरीन डिप्लोमेट। 1988 का जो शांति समझौता हुआ था, उसमें उनकी भूमिका बहुत अहम थी। उन्होंने उग्रवादियों और सरकार के बीच एक पुल का काम किया, जिससे शांति का रास्ता खुला। हर आंदोलन का एक और पहलू होता है। बिजॉय कुमार रांखोल ने त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स यानी TNV का नेतृत्व किया। उनके सशस्त्र प्रतिरोध ने दुनिया को ये दिखाया कि स्वदेशी आबादी अपनी जमीन और पहचान को लेकर कितनी हताश है। हालांकि बाद में वो मुख्यधारा की राजनीति में वापस आए, जिससे क्षेत्र में शांति स्थापित करने में भी मदद मिली। और हाँ, इस संघर्ष को सिर्फ एक जनजाति तक सीमित न रखने का श्रेय जाता है ध्रुव कुमार रियांग को। उन्होंने रियांग, जिन्हें ब्रू भी कहते हैं, और दूसरे समुदायों को एक साथ लाकर एक मजबूत स्वदेशी गठबंधन बनाया। तो ये तो थी इतिहास की बात, एक संघर्ष जिसके बाद एक ढाल तैयार हुई। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि अब इसी ढाल में दरारें आने लगी हैं? इस पूरे मौजूदा विवाद के केंद्र में एक शब्द है, नगर पंचायत। अब ये क्या चीज है? आसान भाषा में कहें तो ये एक शहरी लोकल बॉडी होती है, जैसे कोई टाउन काउंसिल। और ये राज्य के सामान्य कानूनों के तहत काम करती है, ना कि TTADC के विशेष सुरक्षा कानूनों के तहत। अब इन दोनों सिस्टम्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है TTADC ग्राम समिति, जो संविधान की 6ठी अनुसूची से प्रोटेक्टेड है। यहाँ शासन जनजातीय परिषद का चलता है। लेकिन दूसरी तरफ है नगर पंचायत, जो राज्य के सामान्य कानूनों के तहत आती है। जब किसी गांव को नगर पंचायत बना दिया जाता है, तो उसकी जमीन जनरल एरिया बन जाती है और जनजातीय परिषद का उस पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। तो जो स्वदेशी नेता हैं, उनका सबसे बड़ा डर क्या है? वो इसे जनसांख्यिकी एक शरण कहते हैं। उन्हें लगता है कि ये विकास के नाम पर 6ठी अनुसूची के संरक्षण को खत्म करने की एक चाल है। उनका डर है कि इससे न सिर्फ वो अपनी जमीन पर अधिकार खो देंगे, बल्कि उनके पारंपरिक रीति रिवाज भी खत्म हो जाएंगे। ये परिषद की शक्ति को बाईपास करने की एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तो सवाल यह है कि जमीन, कानून और भविष्य की ये लड़ाई अब किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है और आगे क्या होने वाला है? आज की जो लड़ाई है ना, वो सड़कों पे कम और सरकारी फाइलों में ज्यादा लड़ी जा रही है। इसे
अधिसूचनाओं का युद्ध या वॉर ऑफ नोटिफिकेशंस भी कहा जा सकता है। मतलब गांव की सीमा तय करने से लेकर वोटिंग लिस्ट तक हर प्रशासनिक फैसले पर विवाद है, क्योंकि हर एक छोटा फैसला जमीन पर बहुत बड़ा असर डालता है। और यही बात हमें इस पूरे मुद्दे के सार तक ले आती है। लड़ाई का फोकस बदल गया है। जहां पिछली पीढ़ी ने कानूनी अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष किया, वहीं आज की पीढ़ी उस भौतिक भूमि को, उस जमीन को बचाने के लिए लड़ रही है, जिसके बिना उन कानूनी अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम आज की इस चर्चा को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करना चाहेंगे। जब आधुनिकता और क्षेत्रीय अखंडता के बीच टकराव होता है, तो भविष्य का फैसला कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई समुदायों के लिए मायने रखता है।